नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ कहां तक पहुंची वैक्सीन योजना। जी हां, पूरे कोरोना काल के बाद जिस तरह से लोग परेशान हुए, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, दूसरी तरफ सरकार ने एक के बाद एक कदम उठाए। लेकिन जब से कोरोना वैक्सीन आई है और कोरोना वैक्सीन का लगातार टीकाकरण चल रहा है और अब सवाल ये उठता है कि इस टीकाकरण से अब तक कितने लोगों को फायदा पहुंचा है, कितनी कारगर साबित हो रही है और साथ ही किस तरह से व्यवस्था की जा रही है और सबसे पहले किन किन लोगों को ये इस वैक्सीन को लगाया गया और अब तक कितने लोगों को जो है वैक्सीन जो है लग चुकी है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में लोगों के दिल में डर था और जब से कोविड-19 की वैक्सीन आई है तब से लोगों में कहीं ना कहीं राहत की सांस है। अब सवाल यह है कि वैक्सीन का एक्शन और रिएक्शन, इस पर भी जो है तरह तरह की भ्रांतियां भी समाज में फैल रही हैं, उसको भी दूर करने को लेकर लगातार सरकार कदम उठा रही, लगातार शासन प्रशासन कदम उठा रहा है। और इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ उन्नाव से डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे इस पूरी कोरोना वैक्सीन को लेकर, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। स्वागत है डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा जी आपका। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए अब तक वैक्सीनेशन प्रक्रिया की तो किस तरह से चल रही है और कितने लोगों को अब तक इसका सीधा फायदा मिल चुका है? जहां तक जनपद उन्नाव का सवाल है, अभी तक 2 चरणों में 16 जनवरी और 22 जनवरी को टीकाकरण अभियान चलाया जा चुका है, जिसमें 2054 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है जी। और अगला जो अभियान है टीकाकरण का 28 और 29 जनवरी को है जी। 28 और 29 जनवरी को जनपद में पूरा 20 सत्र स्थल बनाकर टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। कितनी खुशी और कितनी राहत देखी जा रही है टीकाकरण के बाद उन लोगों में जिनको टीका लग चुका है और जिनका नंबर अब आना है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। 16 तारीख को थोड़ा सा इफ्त था लोगों में जी कि वैक्सीन का कोई कैसा एडवर्स इफेक्ट है, क्या हो सकता है, लेकिन 16 को जब पहला चरण हम लोगों ने वैक्सीनेशन के चलाया था जी, उसके बाद से लोगों में जागरूकता खुद बढ़ी है। खुद हमारे जो तमाम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट चरण कब होगा टीकाकरण का, मैं वैक्सीन जरूर लगवाऊंगा। तो जो सरकार ने कई चरणों में कर दिया है, इसका बहुत फायदा है और अब तो पूरा का पूरा उत्साह है। और जहां तक स्वास्थ्य विभाग या ICDS विभाग जो फर्स्ट स्टेप में राज्य सरकार के द्वारा लिए गए टीकाकरण कराए जाने के लिए, अब कहीं पर कोई इस प्रकार का न कोई मिथ है न कोई भ्रामक प्रचार है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर राजेश कुमार जी कि जिस तरह चरणबद्ध तरीके से इस पूरी योजना को चलाया जा रहा है, टीकाकरण लगातार जो है वो चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, जो लिस्ट तैयार की जा रही है, जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह से क्या कुछ प्रक्रिया है कि इस वाले जो चरण में इन लोगों को टीका लगना है, इतने लोगों को टीका लगना है, फिर उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है? जी जी, देखिए, एक भारत सरकार के द्वारा एक कोविन जी ऐप बनाया गया है जी। तो टीकाकरण अभियान शुरू होने के पहले ही हमारे विभाग को और ICDS विभाग को कह दिया गया, आप लोग कोविन ऐप पर ऑनलाइन जितने एम्प्लॉय हैं उनकी एंट्री करा दें। तो हम लोगों ने जितना हमारे विभाग में है, जितना ICDS ने किया था, कोविन ऐप पर इनकी एंट्री कर दी गई है। अब एक सेशन साइट पर 100 लोगों का टीकाकरण होना है, तो किन 100 लोगों का टीकाकरण होगा ये पोर्टल से लिस्ट आती है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना और इसी पोर्टल के माध्यम से सबसे पहले बेनिफिशियरी को मैसेज भी जाता है कि इस डेट में यहाँ पर आपका टीकाकरण होना है, क्योंकि आप समय से पहुंचेंगे। जी, टीकाकरण लिस्ट में जिन जो है लोगों का नाम शामिल होता है डॉक्टर साहब, उससे पहले उनको किस किस प्रक्रिया से गुजरना होता है और उसके बाद जाकर जो है कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका जो टीका लगता है? जी जी, नहीं, उसके पहले किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया से नहीं गुजरना है। जिनका नाम पोर्टल से सिलेक्ट हुआ है, बेनिफिशियरी बुलाए जाते हैं। इसमें हम लोगों ने 3 स्टेप बना रखा है राज्य सरकारी गाइडलाइन के अनुसार। सबसे पहले एक वेटिंग रूम होगा, प्रतीक्षा कक्ष, जहां पे सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठा दिए जाएंगे। जी। वहीं पे एक सिक्योरिटी पर्सन और एक हमारा
वेरीफायर आएगा। जी। आप जो कुछ भी आईडी दिए होंगे उससे आपको वेरीफाई करेगा, फिर आपको भेजा जाएगा वैक्सीनेशन रूम में। वहां पे वैक्सीनेटर के रूप में हमारी एनएम होगी जो वैक्सीन लगाएगी, टीकाकरण करेगी। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा 4 मैसेज दिए गए हैं, उसको डिटेल में हमारे वैक्सीनेटर के द्वारा बताया जाता है। 4 की मैसेज इस प्रकार है। आज आपको कोविड-19 का टीकाकरण लगा दिया गया है, इसके दुष्प्रभाव बिल्कुल नगण्य है, फिर भी आपको कोई समस्या होती है आप तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी खुराक आपको किस दिन लगेगी ये बता दिया जाता है। उसके बाद टीकाकरण कक्ष से वो लाभार्थी निकलता है, फिर हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन रूम बना रखा है, जहाँ पे हमारी एक चिकित्सकीय टीम पूरे फर्स्ट एड और लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ मौजूद रहती है। वहां तो उस बेनिफिशियरी को 30 मिनट तक बैठाला जाता है। ठीक है। अगर 30 मिनट तक उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है तो उसको आराम से भेज दिया जाता है, भाई अब आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब जो है पहले चरण का टीकाकरण शुरू हुआ था तो उसके बाद कुछ इस तरह के मामले सामने आए थे कि टीका लगने के बाद चक्कर आए या फिर किसी और परेशानी से उनको सामना करना पड़ा। तब उसके बाद उनकी रिपोर्ट आई उन मरीजों की, तो पता लगा कि उनको पहले से इस बीमारी से वो ग्रस्त हैं। उसको लेकर कैसे ध्यान रखा जाए, किस तरह से ख्याल रखा जाए कि अगर कोई किसी बीमारी से पीड़ित है तो और उसको टीका लगना है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा सर? देखिए बिलाल साहब, अगर किसी का पहले से इलाज चल रहा है और उसको आराम है तो आप किसी भी कोमॉर्बिड डिजीज के साथ हो, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको टीकाकरण लगवा लेना चाहिए। जैसे आजकल मौसम चल रहा है, आपको जुकाम बुखार खांसी है, ऑलरेडी आप पायरेक्सिया में, ऑलरेडी आप कफिंग की प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा रुक के लगवाएं। बाकी जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसमें फर्स्ट स्टेप में जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस को लिया गया है, सेकेंड स्टेप जब शुरू करेगी सरकार तो उसमें जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, चाहे वो तहसील हो सकती है, थाना हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, टाउन एरिया हो सकता है, और जो थर्ड स्टेज लिया गया है उसमें हम समाज की तरफ बढ़ेंगे, जो 50 साल से ऊपर है उनको टीकाकरण करेंगे। चौथा स्टेप जो लिया गया सरकार के द्वारा, जिनकी उम्र 50 साल से कम है और साथ में कोई न कोई कोमॉर्बिड डिजीज भी है। ठीक है सर। तो सरकार की क्योंकि गाइडलाइन में अगर आपके साथ कोमॉर्बिड डिजीज है तो आप टीकाकरण करवा सकते हैं। तो अगर कोई किसी लंबी बीमारी से, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है और कोई डिजीज है, तो उसके साथ टीकाकरण कराया जा सकता है और हमारी समझ से टीका लगवा लेना चाहिए। ठीक है सर। लेकिन आम जनता तक सर जो है वैक्सीन कब तक पहुंचेगी और उसकी भी प्रक्रिया क्या रहेगी कि किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाना है ताकि जन जन तक जो है ये वैक्सीन को पहुंचाया जाए? जी देखिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक जनपद में एक ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें ब्लॉक के बीडीओ साहब होते हैं, आईसीडीएस के सीडीपीओ होती है, एजुकेशन से बीईओ होते हैं, पशुपालन विभाग के डॉक्टर रखे गए हैं। इन सबकी आपस में एक साप्ताहिक मीटिंग होती है जिसमें रूपरेखा तय की जाती है, इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। तो इसकी अभी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो शुरू की जा चुकी है। हर आदमी जिस विभाग से संबंधित है, जो हमारे इंटर डिपार्टमेंटल सहयोगी विभाग है, वो इसके प्रचार प्रसार में अभी से लगे हुए हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो चाहे आशा हो। तो इसका प्रचार प्रसार काफी अच्छे योजनाबद्ध चरणबद्ध तरीके से कराया जा रहा है और ये भी लोगों को समझाया जा रहा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए इतने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और किसी को कोई इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक और आखिरी सवाल है, समाज में कुछ भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं, उससे कैसे बचा जाए और उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है? सर आपसे मेरा आखिरी सवाल, आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी देखिए, जो कुछ भी भ्रांतियां फैला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। पता नहीं लोग इस प्रकार की मतलब र्यूमर क्यों उड़ाते हैं। और जहां तक इसके साइड इफेक्ट की बात है, मैंने बताया इसके साइड इफेक्ट नगण्य है। हो सकता है आपको हल्का फुल्का बुखार आ जाए, हो सकता है आपको हल्का फुल्का बॉडी एक हो, उसके लिए आप साधारण तरीके से पैरासीटामॉल 6 से 50 मिलीग्राम की टिकिया खा लें और कोई दिक्कत आपको
नहीं होने जा रही इससे। इसका अगर रिजल्ट भी हम देखें, देखिए जैसे मैंने बताया हमारे जनपद उन्नाव में लगभग 2054 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है, उनको कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। किसी में भी कोई सिग्निफिकेंट इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। और जहां तक आम जनता का सवाल है, जब तक ये टीकाकरण अभियान आम जनता की तरफ आएगा तब तक प्रत्येक जनपद के जितने भी 100% गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, राजकीय कर्मचारी हैं, इन सबको टीका लगाया जा चुका होगा। तो आम जनता में मैसेज जा चुका होगा कि इन सब लोगों को ऑलरेडी कोविड का टीका लग चुका है, लगाया जा चुका है, इनको कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ सबसे बेहतर और अच्छा यही एक संदेश हो सकता है जब हम जनता के बीच में जाएंगे। देखिए हम खुद कोविड-19 का टीकाकरण लगवा लिए हैं, डॉक्टर साहब ने लगवा लिया है, डीजीओ साहब ने लगवा दिया है, तहसीलदार साहब ने लगवा दिया है, थानेदार साहब ने लगवा दिया है। जब हम इस मैसेज के साथ जाएंगे तो जो कुछ अभी तक भ्रामक प्रचार है, मैं समझता हूँ ये सब दम तोड़ देगा और पूरे उत्साह के साथ समाज के लोग जो है इस टीका को लगवाएंगे। बिल्कुल, और अच्छा संदेश जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है जागरूकता फैलाई जाए। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने भी जो है कि अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो है कुछ लोगों में भ्रांतियां भी हैं, तो उसको दूर करने को लेकर भी प्रशासन कदम उठा रहा है और काफी कारगर जो है वैक्सीन साबित हो रही। लगातार चरणबद्ध तरीके से जो है इस कोरोना वैक्सीन को जो है जन जन तक पहुंचाने का पूरा सरकार का एक कार्यक्रम है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।